भारतीय सेना में कितने दिन काम किए? भारतीय सेना में हम 17 साल करके आए हैं। 17 साल करके। जी। तो आगे काहे नहीं किए? आगे नहीं, हम लोगों का 17-19 जो होता है इस तरह ही लगभग रेंज है, जो 95% होता है, जो हम लोग 17-19 करके ही हम वापस रिटायर होकर आते हैं। आर्मी है कि बीएसएफ? नहीं, हम लोग आर्मी है, सेना से, भारतीय थल सेना से। भारतीय थल सेना से। जी जी। तो अभी देखा जा रहा है कि भारतीय थल सेना से जितने रिटायरमेंट थे लोग, उन सारे लोगों को 112 पर ड्राइवर की ड्यूटी दी गई है। और अभी हम पटना में देख रहे हैं सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरा हड़ताल उड़ताल कैले हैं। आखिर क्या कारण है? जी, इसलिए हम देखिए, हम आपको ये बता दूं, पहले सबसे पहले आप लोगों को जितना दर्शक भाई हैं उनका मैं सादर प्रणाम करते हैं। और मैं पहला ये बताते हैं कि हम बिहार पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके साथ ड्यूटी करते हैं, लेकिन समान काम और समान वेतन हम लोग चाह रहे हैं। पहला नंबर इंश्योरेंस, जो हमारे सेना, जो भूतपूर्व सेना है उनके साथ ड्यूटी करता है, ड्यूटी के दौरान कोई दुर्घटना होता है तो बिहार सरकार 1 रुपये भी हम लोगों को इंश्योरेंस के नाम पर नहीं देता है, जिसमें हाल में ही 3 सालों में अभी तक हमारे 15 सेना जवान शहीद हो गया है इस 112 में, लेकिन सरकार 1 रुपया अभी तक हम लोगों को नहीं दिया गया है सेना को। सबसे बड़ी ये दुख की बात है। और हम लोग समान काम समान वेतन चाहते हैं। उसके बाद देखिए, हम लोग पेमेंट का बढ़ोतरी चाहते हैं, जो कि हम लोग चौकीदार होमगार्ड से भी कम है। एक होमगार्ड का अभी 35,000 लगभग पेमेंट है, एक चौकीदार का 40-45 हजार देता, हमको केवल 25,000 रुपया दिया जा रहा है। मात्र 25,000 रुपया हम लोगों को पेमेंट दिया जा रहा है। हम लोग 2 तारीख से पटना में गर्दनी बाग में हम लोग पूरे भूतपूर्व सैनिक हड़ताल पर हैं। हमारी वो भी हड़ताल कैसे, एकदम शांतिपूर्वक ड्यूटी करते हुए, जो व्यक्ति ड्यूटी कर रहा है बाकी छोड़कर हम लोग वहां शांतिपूर्वक, पहले 2 तारीख से 10 तारीख तक हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किए, पर बिहार सरकार की कोई भी नेता उनके कान तक, जू तक नहीं गया। इसमें ये बताइए जी, अभी हाल फिलहाल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, होमगार्ड का वेतन बढ़ा दिया गया। जी जी, उसी होमगार्ड, चौकीदार, होमगार्ड, जी जी जी, जितनी थे अनुबंध पर उनको सबको बढ़ा दिया गया है। लेकिन हम लोग उन, क्या प्रॉब्लम है बिहार सरकार की सेना से? ऐसे कहने में तो सेना से कहता है कि हम सेना के साथ है, सेना इतनी शहीद होता है, उनके शहीद हमरे सेना के ही वजह से जो देश के अंदर जो सुख चैन की नींद सोते हैं नेता लोग। लेकिन हमारी जब बारी आता है, एक छोटा सा मांग है, सिर्फ वो भी 5,500 हमारे भूतपूर्व सैनिक है बिहार में, 5,500, इनके लिए 0 पॉइंट भी कुछ खर्च नहीं हो सकता है। जो बिहार के बजट होता है उसमें हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को भी बढ़ोतरी करे, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वही बिहार पुलिस या होमगार्ड का या चौकीदार का जो भी है, जो वर्दी भत्ता है, उनको 10,000, हमको 4,000 देते हैं। क्या बात कर, ये दोहरी नीति, यही तो है नीतीश सरकार। लेकिन हम लोग अभी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं किए, आप देख रहे हैं पीछे ये जितनी जो धरना है, ये पूरी धरना हमारे पूरे बिहार का भाई है, भूतपूर्व सैनिक, लेकिन बिहार सरकार बिल्कुल नहीं हिल रहा है और न कोई विपक्ष के तरफ से भी कोई नेता नहीं आया। तो इनकी हम लोगों अभी आने वाले चुनाव में हम चुनाव से ही जवाब देंगे और तो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये अभी जो स्थिति है, जैसे कि आप लोगों को केवल मात्र सूखा सूखी 25,000 मिलता है, रूम रेंट मिलता होगा, टीए वगैरह? नहीं, ये सब कुछ नहीं, न डीए न सीए, कुछ भी नहीं, बच्चा कुछ भी नहीं, खाने पीने का भी कुछ अलाउंस नहीं दिया जाता है। सूखा सूखी 25,000 रुपया हमको मिलता है। अभी 3 सालों में मात्र 750 रुपया भराया, 3 साल में, यानी एक दैनिक मजदूर से भी कम। आप बहुत, हम लोगों को जब भर्ती हुए थे तो उस समय बोला कि आपको हर संडे को छुट्टी मिलेगा और 20 दिन का छुट्टी मिलेगा, लेकिन हम लोगों का संडे का भी छुट्टी नहीं मिल रहा है, ना 20 दिन की छुट्टी मिलता है। अगर छुट्टी जाते हैं तो एक गाड़ी पर जैसे 3 ड्राइवर होते हैं तो बोलता है कि नहीं, आप आपस में ही मैनेज करके आप छुट्टी जाइए। कहने का मतलब कि एक अगर छुट्टी पर गया तो आप 2 ही मिलकर वो 24 घंटा ड्यूटी। संडे को भी छुट्टी नहीं मिल रहा है। ऑन ग्राउंड हम बिल्कुल झूठ नहीं, हम लोग को लिखित में भी है, वहां हम लोग को जो अटेंडेंस होता है हम लोग बना कर देते हैं। इस तरह का हमारे तरफ से दोहरी नीति और धमकी दिया जाता है। अगर हम लोग बोलते हैं, हम अपनी जो मांग होता है, हमारा जो फर्ज होता है मांगने का, अपनी हक मांगने का, तो धमकी दिया जाता है कि आपको अनुबंध हम बंद कर देंगे, हटा दिया जाएगा। इस तरह के बातों किया करते हैं।
अच्छा, मुख्य रूप से आप लोगों का क्या क्या मांग है? मुख्य रूप से हम लोग का 5 मांग है जो हम आपको सुना देते हैं। देखिए, हम लोगों का है इंश्योरेंस, जो ड्यूटी के दौरान कुछ भी हमारे सेना को दुर्घटना होता है उनको मुआवजा दिया जाए, जो इंश्योरेंस जो मिलता है। और दूसरा मांग है हम लोगों का समान काम का समान वेतन। तीसरा मांग है पेमेंट बढ़ोतरी। और चौथा मांग है राज्यकर्मी का दर्जा। और पांचवा मांग है वर्दी का बढ़ोतरी, जो समान बढ़ोतरी का नहीं देता। ये हम लोग का 5 का मांग है। अच्छा, एक बात बताइए जी इससे पहले शेफ बहाली होता है, शेफ, जी जी उनका वेतन और आपका वेतन डिफरेंस है क्या? जी, वो इसलिए तो वो बंद हो गया। शेफ बंद हो गया? बंद हो गया, बिल्कुल नहीं। अब वो लोग आते नहीं है, सैप वाला बिल्कुल बंद हो गया। हम लोगों को ये AWP जो होता है आर्मी के वहां पर, उनके द्वारा हम लोग को भर्ती हुए थे। लेकिन वहां पर जो बोला गया था कि आपको संडे को छुट्टी, 20 दिन का छुट्टी, ये सब मिलेगा, लेकिन पर ऐसा कुछ नहीं, आज तक नहीं मिला है। आज तक नहीं मिला? नहीं मिला है। यदि सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है, क्योंकि आप ही लोगों पर टिका हुआ है सरकार की नींव, यदि बात नहीं मानती है तो आगे का कदम क्या उठाएंगे आप लोग? हम लोग अगर आगे की मांग हमारी नहीं पूरी की तो हम लोग इसी तरह चक्का जाम करते रहेंगे। जब तक हो हमारी मांगे नहीं पूरी होगी, हम लोग चक्का जाम किए रहेंगे। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सिपाही कृष्णदेव कुमार है।